मायके के सारे सदस्य एक साथ बोल उठे, सीमा, तुम्हें अपने पति के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। उनकी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। कल ही की तो बात है, सीमा के पति अशोक ने उसे घर से निकाला था। कारण थी कोई नर्स। उसके कारण वह रोज़ मारपीट करता था। सीमा बेचारी जुल्म सहकर भी घर को बचाने में लगी रहती थी और पति उसे निकालने में। एक दिन अति हो गई। अशोक ने उसे इतना मारा कि शरीर का कोई हिस्सा बिना चोट के नहीं बचा था। वह अधमरी सी रिक्शे में बैठकर घर पहुंची। मायके वाले उसकी हालत देखकर रो रहे थे। वह रोज़ अपने आप को कोसती और रोती रहती। एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि रोने से कुछ नहीं होगा, मैं अपना जीवन अच्छी तरह से काटूंगी। उसने 12वीं की थी, डीएड किया और स्कूल में प्राथमिक शिक्षिका बन गई। मायके वालों ने उसे एक कमरा दे दिया था ताकि उसका आत्मविश्वास कायम रहे। उसका मज़े से जीवन कट रहा था। कुछ सालों बाद घर के बाहर एक आदमी अधमरा सा पड़ा करहा रहा था। वह उसका पति था। भाई उठाकर अंदर ले आया, उसके घावों को पोंछा, तीमारदारी की और दवाई दी। तब जाकर बोलने के काबिल हुआ। उसने बताया तो समझ में आया कि उसने नौकरी छोड़ दी थी। वह उस नर्स के साथ मज़े से रहने लगा था। बाद में इसकी हरकतों से तंग आकर नर्स ने इसे निकलने को कहा और सीमा के समान मारपीट करने लगा। एक दिन नर्स ने अपने भाइयों से मिलकर उसे पीटा और घर से निकाल दिया। अब कोई ठौर न था, कहाँ जाए। तो सीमा की याद आई। उसके घर आ गया पर दरवाज़ा खटखटाता रहा। उससे पहले ही वह गिर गया। अब सीमा से रोज़ माफ़ी मांगता कि अब मैं सुधर गया हूँ, माफ़ कर दो, मुझे फिर से रख लो। घर वालों ने माफ़ कर दिया, तुम भी कर दो। पर वह कभी नहीं मानी। भविष्य में भी उसे माफ़ नहीं किया। हमेशा के लिए उसने अपना जीवन अकेले ही काटा।